गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 से ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका टाइटल है आवर चेंजिंग अर्थ। इसी चैप्टर पे 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। देन आप जो है थर्ड पार्ट से आप वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, चैप्टर को कंटिन्यू करिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स क्या काम करती है, समुद्री लहरें जो होती है उनका क्या काम होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब जब ये समुद्री लहरें जो चलती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, जो हमारी रॉक्स होती है उन पे जो है जब प्रेशर पड़ता है, इनका जब फोर्स पड़ता है उन पे, तो वो क्या होता है, इरोड होना शुरू हो जाता है, वो कटना शुरू हो जाता है, जिससे जो हमारे कोस्टल प्लेसेस होते हैं, समुद्र के जो तटीय इलाके होते हैं, वहां पे कुछ लैंड फॉर्म्स बनना शुरू हो जाता है, कुछ भू आकृतियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी वेव्स होती है वे लगातार जो हमारी रॉक्स होती है उन पर स्ट्राइक करती है, उन पर हिट करती है। ठीक है, जब वो चलती है तो यहाँ पे बार बार हिट करती है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, हिट करने से क्या हो जाता है, जो क्रैक्स होती है इन रॉक्स पे, जो क्रैक्स होती है वो डेवलप हो जाती है, वे जो है बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। ठीक है, कुछ समय बाद धीरे धीरे जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है, जो हमारी ये वेव्स होती हैं, तो धीरे धीरे जब ये स्ट्राइक करती है तो कई सालों बाद यहाँ पे जो है इस प्रकार से होलो लाइक, ठीक है, होलो लाइक केव्स बनना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पे गुफाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, रॉक्स के अंदर इस प्रकार से। ठीक, दे आर कॉल्ड सी सी केव्स, इनको हम जो है सी केव्स कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी यहाँ पे गुफाएं टाइप दिख रही है, तो ये जो समुद्री जो लहरें होती है इनसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये आप जो है इस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप जो है इसको देख सकते हैं यहाँ पे ये। ठीक, इसके बाद as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus form sea arches। ठीक है, अब इस प्रकार से जब ये गुफाओं का निर्माण करती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो लहरें होती है वो तो कंटिन्यूसली हिट करती रहती है इसको। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे क्या बनती है, सी केव्स बनती है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे जो लहरें होती है हिट करने के बाद उससे उसके उससे क्या होता है कि जो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, इसकी जो रूफ है, ये रूफ आपको दिख रही है, तो यहाँ पे ये अंदर जब हिट करता है तो ये जो है अंदर का पार्ट जो इसका इरोड कर देता है। ठीक है, तो सिर्फ रूफ बचती है। ठीक है, इस प्रकार पहले आपने देखा यहाँ पे सी केव्स बनाया इसने। ठीक है, उसके बाद सी केव्स बनाने के बाद जब ये कंटिन्यूअसली हिट करता रहा तो ये पूरा जो है इरोड कर गया, तो यहाँ पे अंदर का होलो लाइक हो गया, स्पेस हो गया, ये गुफा बिल्कुल आगे निकल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी सिर्फ रूफ बची और यहाँ पे अंदर बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं हमारा सी आर्चेस। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं बिगर हुआ, उसके बाद जो है सिर्फ रूफ बचा यहाँ पे। ठीक है, केव्स में सिर्फ रूफ बचा, तो इसको हम कहते हैं हमारा सी आर्चेस। ठीक, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स। ठीक है, अब इसके बाद जब काफी लहरों के हिट करने के बाद, अभी यहाँ पे दूसरा पहले आपने देखा सी केव्स बनी, देन जो है आपने देखा काफी टाइम बाद जब लगातार हिट करने के बाद ये आपका सी आर्चेस बना, और सी आर्चेस बनने के बाद जब लहरें कंटिन्यूसली हिट करती रही तो सी आर्चेस का ये जो रूप है ये भी जो है इरोड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो आकृति बनती है, जो लैंडफॉर्म बनता है, उसे हम स्टैक कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो स्टैक को देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है स्टैक को देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो लैंडफॉर्म बना इसे हम स्टैक कहते हैं। ठीक है, the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff। ठीक है, और यहाँ पे जो आप ये लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सी क्लिफ, यानी कि चट्टान। ठीक है, समुद्री चट्टान हम इसे कह सकते हैं। ये जो है स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर से थोड़ा जो ऊपर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारा सी क्लिफ, या फिर समुद्री चट्टान इसे कह सकते हैं। The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches। ठीक है, अब जब समुद्री लहरें चलती है, ठीक है, तो इसमें जो सोयल होती है, इसमें जो रेत होती है, वो जो है
समुद्र के सोर्स पे यानी कि सी के सूर पे किनारे पे जो है उसको क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। सेडिमेंट का मतलब होता है रेत मिट्टी जो भी उसके अंदर पानी में मौजूद है, ठीक है। तो वो उसको क्या कर देता है, सोर्स पे यानी कि समुद्र के किनारों पे डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो जिससे उससे क्या होता है कि हमारे बीचेस बीचेस जो है फॉर्म्ड होती है, बीचेस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है हमारा सी वेव्स का के फीचर्स जो है, डिफरेंट फीचर आपने देखे। सी केव्स देखा, पहले सी केव्स का निर्माण होता है, फिर सी आर्चेस बनती है उससे, फिर सी आर्चेस के बाद जो है स्टेक्स बनते हैं, ठीक है, फिर सी क्लिफ और बीचेस का निर्माण होता है। अब वर्क ऑफ आइस देखेंगे कि आइस किस प्रकार से लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है, क्या इसके फीचर्स है। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। अब ग्लेशियर का मीनिंग अगर आएगा, ग्लेशियर क्या होते हैं, तो ये रिवर ऑफ आइस यानी कि जहाँ पे ये नदियां होती है बेसिकली, ठीक है, आइस की, ठीक है। इसमें इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, नदियों की तरह जो है ये बहते हैं, इसमें बर्फ ज्यादा होती है, ठीक है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बेलो, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिवर ऑफ आइस होती है। तो यहाँ पे रिवर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर से जो है क्या आ रहा है, बर्फ आ रहा है, ठीक है। इसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो बहुत सारी जब बर्फ एक साथ नदी के रूप में ऐसे नीचे गिरती है, तो ये क्या करता है, जिस जमीन पे ये आ रहा है, जिस क्रस्ट पे ये ऊपर आ रहा है, इसको ये इरोड करना शुरू कर देता है, ठीक है। बुलडोजिंग सोइल, बुलडोजिंग सोइल का मतलब है जैसे बुलडोजर जाता है ऊपर से, तो सारा वो नीचे जो होता है डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी प्रकार ये जो है पूरी क्रस्ट को, पूरी ऊपर की जो हमारी लेयर होती है उसको जो है डिस्ट्रॉय करते हुए नीचे आता है, यानी कि बुलडोजर जैसे चलता है उसी प्रकार ये नीचे नदी आती है, ठीक है। तो उससे क्या करता है, जो स्टोन्स होती है, जो सोइल होती है, उसको क्या कर देता है, बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे पिस देता है उसको, ठीक है, सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर कार्व आउट डीप होलो। और जब ये नीचे आता है तो ये बिल्कुल वेट के साथ जो है नीचे आता है, तो ये कहीं कहीं पे गड्ढों का निर्माण कर देता है, ठीक है, गड्ढों का निर्माण कर देता है। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लैक्स इन द माउंटेन्स। और जब ये गड्ढों का निर्माण करता है, जब ये नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि भारी होता है, सॉलिड होता है, तो जब नीचे आएगा, तो जब फोर्स से ये नीचे आएगा तो ये गड्ढों का निर्माण भी कर देगा। फिर उन गड्ढों में, जब उन गड्ढों से जो ये आइस होती है, ये मेल्ट होना, ये पिघलना शुरू करती है, तो उन गड्ढों में क्या बचता है, सिर्फ पानी बचता है, ठीक है। जो ब्यूटीफुल लैक्स, सुंदर सुंदर जो है लैक्स का निर्माण करते हैं माउंटेन के अंदर। आपने बहुत सारी जो है उत्तराखंड में लैक्स देखी होगी, चमोली के अंदर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी लैक्स है, नैनीताल में जो है काफी लैक्स है इस प्रकार की, ठीक है। द मटेरियल कैरीड एंड स्मॉल सैंड्स एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड, दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये नीचे आता है तो ये बर्फ मिट्टी और कंकड़ पत्थर जो भी लेके आता है उसको कहीं पे ये डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो उस फीचर को हम ग्लेशियल मोरेन कहते हैं। आगे है हमारा वर्क ऑफ विंड। इसी प्रकार हमारा जो विंड होता है उसका भी जो है इरोड करने का काम होता है, और ये भी जो है डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या आप कभी डेजर्ट गए हैं? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड डंस, ठीक है, इसे हम सैंड डंस कहते हैं, रेत के टीले इन्हें हम कहते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अब जो डेजर्ट के अंदर जो इरोजन का जो मेन एजेंट है, वो यहाँ पे विंड है, ठीक है, यानी कि विंड के द्वारा यहाँ पे जो है इरोड करने का काम किया जाता है, ठीक है। और डिपोजिशन का यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इस सैंड को, आपने देखा होगा डेजर्ट के अंदर, यहाँ पे जब हवा चलती है तो जो रेत होती है हमारी, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है हवा के साथ उड़ के जो है एक जगह से दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर देता है। और आप देखेंगे ये घंटे पहले यहाँ पे एक जो है सैंड डंस था, यानी कि एक रेत का टीला था, और बाद में वहां पे जो है फ्लैट हो गया, और रेत का टीला फिर किसी दूसरी फ्लैट जगह पे बना हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या काम होता है हमारा इरोजन का एंड डिपोजिशन का, ठीक है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। अब डेजर्ट के अंदर आपको जो है मशरूम लाइक जो है मशरूम के शेप के आकार के आपको क्या दिख जाएंगे, रॉक्स दिख जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसकी जो आकृति है वो बिल्कुल जो है मशरूम की तरह है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है मशरूम रॉक्स भी जो है इसे कहते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, ठीक है।
अब जब क्या होता है यहाँ पे, जब विंड चलती है, विंड जब ब्लो होती है तो आपने देखा होगा विंड जो है नीचे नीचे चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो है रॉक रहा होगा, तो विंड जब यहाँ से ऐसे नीचे नीचे चली तो विंड ने क्या किया, नीचे का जो पार्ट है इसका वो इरोड करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे जब इस पे जो रेत के जो पार्टिकल्स थे इस पे जो है टकराए, तो इसको, इस रॉक को उन्होंने क्या किया, इरोड करना, काटना शुरू किया। तो जिससे ये नीचे का पार्ट जो है पतला हो गया और ऊपर जो है वैसे का वैसे ही रह गया, यानी कि ऊपर कम इरोड किया उसने। तो इस प्रकार से ये जो है मशरूम लाइक शेप इसका बन जाता है। When the wind blow, sorry, therefore such rocks have narrower base and wider top। जिस प्रकार मैंने बताया, इसलिए इन रॉक्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है, ठीक है, संकरा होता है, और ऊपर इसका जो है वाइडर होता है, ठीक है, इस प्रकार से। When the wind blow, जब जो है विंड बहती है, चलती है, it lift and transport sand from one place to another। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह रेत को जो है विंड के द्वारा लेके जाया जाता है, ठीक है। When it stop blowing, the sand falls and get deposited in low hill। तो बाद में जब हवा स्टॉप हो जाती है, विंड जो स्टॉप हो जाती है, तो उसमें जो धूल कण मिट्टी थे, ठीक है, वो किसी दूसरी जगह लो हिल में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सैंड डंस। उन्हें हम सैंड डंस यानी रेत के टीले यहाँ पे इस प्रकार से ये बन जाते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances। When such sand is deposited in large areas, it is called Lewis। Large deposit of Lewis is found in China। अब क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स, कुछ जो सैंड है उसके कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी लाइट होते हैं, काफी जो है फाइन होते हैं, यानी कि हल्के होते हैं, काफी हल्के होते हैं, जिनसे ये हवा के द्वारा काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस में जो है उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण जब ये किसी एरिया में जाते हैं और हवा के साथ कहीं जाने के बाद डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि हवा में तो रहेंगे नहीं, एटमॉस्फेयर में तो रहेंगे नहीं, हवा कहीं ना कहीं तो जब जो है स्टॉप होगी तो उसको वो डिपॉजिट करेगा। तो जहां जिस एरिया में वो डिपॉजिट करता है उस एरिया को हम जो है लोइस कहते हैं, और ऐसे लोइस आपको जो है चाइना में बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। Now exercise is given here. So let's start the exercise. Your first question is, why do the plates move? Plates move क्यों करती है? ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। The plates move because of the movement of the molten magma inside the earth। मैंने बताया था आपको कि जो हमारा मेंटल वाला पार्ट होता है उसमें जब मोल्टन मैग्मा मूवमेंट करता है अंदर, तो उस कारण हमारी जो प्लेट्स होती है वो मूव करती है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। तो इसमें मैंने बताया था, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। यानी कि जो अर्थ के सरफेस पे जो फोर्सेस अप्लाई होती है उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। इसके अंदर आपका सी वेव्स आता है, इसके अंदर आपका रिवर्स आती है, ठीक है। और एंडोजेनिक फोर्स मैंने बताया था, द फोर्सेस दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। यानी कि ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर अप्लाई होती है, ठीक है, इंटीरियर पार्ट पे अप्लाई होती है, उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड इसके अंदर आते हैं। व्हाट इज़ इरोजन? इरोजन की प्रोसेस क्या होती है या इरोजन क्या होता है? तो आपने ऊपर देखा होगा, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। यानी कि वाटर, विंड और आइस के द्वारा जब हमारे लैंडस्केप को एक जगह से दूसरी जगह जो है पानी के द्वारा, विंड के द्वारा, आइस के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फाउंड? फ्लड प्लेन्स का निर्माण कैसे होता है? तो आपने देखा होगा, ड्यूरिंग फ्लड, जब बाढ़ आती है, लेयर्स ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट आर डिपॉजिटेड ऑन दी रिवर बैंक। आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है, जो लेयर होती है सोइल की,
ठीक है। और जो अन्य मटेरियल होता है जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं, वो जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है रिवर बैंक, यानी नदियों के आसपास किनारे दोनों जो है डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जिससे वहाँ पे जो है जो फर्टाइल उपजाऊ फ्लड प्लेन्स का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सैंड डन्स। तो सैंड डन्स का आंसर आप लिख सकते हैं, सैंड डन्स आर लो हिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड इन द डेजर्ट। इसका मीनिंग हुआ कि सैंड डन्स जो है वो लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि लो हिल यानी कि छोटे हिल, छोटी सी टीले उसे आप कह सकते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा जो सैंड के द्वारा जो है डेजर्ट में एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड। बीचेस कैसे बनते हैं, बीच कैसे बनते हैं, ठीक है। तो बीचेस आर फॉर्म्ड व्हेन द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द सोर्स ऑफ द सी, ठीक है। बीचेस का निर्माण सी वेव्स के द्वारा, जब सी वेव्स के द्वारा जो हमारा सेडिमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जो हमारा समुद्र है उसके सोर्स पे जो है डिपॉजिट कर देता है, तो उससे हमारे बीचेस का निर्माण होता है। फिर है हमारा, व्हाट आर ऑक्सबो लैक्स। तो वे ऑक्सबो लैक्स क्या होते हैं, व्हेन द मेंडर लूप इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर। लेकिन जो मेंडर लूप होती है जब वो मुख्य नदी से कट जाती है, अलग हो जाती है, तो उसे हम कट ऑफ लैक या फिर ऑक्सबो लैक कहते हैं, वो उसका निर्माण करता है। फिर हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, ठीक है। सी वेव्स के द्वारा कौन सा फीचर का निर्माण नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा आपका क्लिफ, ठीक है। बीच बनाता है सी केप बनाता है सी वेव्स, लेकिन क्लिफ नहीं बनाता है। फिर आपका है द डिपोजिशन फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। ग्लेशियर के द्वारा क्या क्या जो है डिपॉजिट करने क्या किया जाता है, ठीक है। तो फ्लड प्लेन नहीं होता, बीच नहीं होता, आपका आंसर होगा मोरेन, ठीक है। यानी कि जब ग्लेशियर के द्वारा जो कंकड़ पत्थर बहा के ले जाया जाता है, उससे जो एक प्रकार का टीला तैयार होता है, एक प्रकार का, ठीक है, सेडिमेंट जहाँ पे डिपॉजिट करता है, उस पार्ट को, उस फीचर को हम मोरेन कहते हैं। फिर आपका विच इज़ काउज बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अचानक अर्थ में हलचल आने से, ठीक है, कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ए, वोल्केनो। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक्स मैंने बताई थी आप इस प्रकार से, ये आपको जो है डेजर्ट में मिलेगा, क्योंकि क्या होता है जो रेत होती है वो नीचे नीचे चलती है, तो जिससे नीचे इरोड हो जाता है और ये मशरूम लाइक शेप हो जाता है, ठीक है। ऊपर जो है कम इरोड होता है, नीचे ज़्यादा होता है, तो ये आपको मिलेगा देखने को डेजर्ट के अंदर। ऑक्सबो लैक्स आर फाउंड इन। ऑक्सबो लैक आपको मिलेगी रिवर वैली में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ग्लेशियर को आपको मैच करना है रिलेटेड वर्ड से। तो ग्लेशियर आपका होता है, मैंने बताया था, रिवर ऑफ आइस। फिर आपका मेंडर्स आपको मिलेगा देखने को रिवर में, ठीक है। मूड होते हैं नदी में। फिर आपको बीच मिलेगा आपको देखने में, बीच से आप मैच करोगे, बीच होते हैं हमारे सी शोर पे, ठीक है, समुद्र के किनारे। सैंड डन्स आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट के अंदर। फिर वाटरफॉल हमारे जो है कहाँ से गिरते हैं, हार्ट बैट रॉक से। फिर अर्थ को क्या होता है हमारा, ये होता है वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आप इस प्रकार से एक सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।